अपने दुश्मन को शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। जी हाँ, विवाह सभी धर्मों की सामाजिक और धार्मिक मान्यता है, लेकिन इस भौतिकवादी युग ने एक नए कल्चर को जन्म दिया जिसे कहते हैं लिविंग रिलेशन। यद्यपि इसे संवैधानिक और कानूनी संरक्षण तो प्राप्त था, लेकिन इसे सामाजिक और धार्मिक मान्यता नहीं मिल पाई। तो लिविंग रिलेशन है क्या? इसके तहत दो विवाह योग्य जोड़ा जो है वह एक छत के नीचे रहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स स्थापित करता है, बच्चे को जन्म देता है, ले वह सारी चीज कर सकता है जो एक वैवाहिक जोड़ा करता है, खासकर जिसे सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं ने संरक्षण प्राप्त किया है। लेकिन इस लिविंग रिलेशन के तहत एक समय के बाद महिलाएं अपने आप को असुरक्षित पाने लगी और उस असुरक्षा से निकलने के लिए उन्होंने उन्हीं धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को प्राप्त करने की कोशिश की जिनके खिलाफ उन्होंने इस कल्चर को प्रयोग में लाया था। यद्यपि इसे संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 21 में संरक्षण प्राप्त है, जो कि आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके तहत इनको सुरक्षा प्राप्त है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे निर्णयों के तहत इन्हें और सुरक्षा प्रदान किया, जैसे कि 2001 में पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा यदि जोड़ा बिना विवाह के एक साथ रहता है तो वह किसी भी प्रकार का कानूनी उल्लंघन नहीं है। इसका विस्तार हमें इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2F इन जोड़ों पर लागू होती है और खासकर इसमें महिला को सुरक्षित किया गया। सीआरपीसी की धारा 125 में संशोधन होता है और भरण पोषण का भी अधिकार हिंदी मिलता है और जस्टिस मलिमथ कमेटी के सुझाव पर पत्नी की पुनर्व्याख्या की जाती है और सीआरपीसी की 125 में संशोधन होता है और कहा गया कि लिविंग रिलेशन में रहने वाले जो फीमेल पार्टनर को और सुरक्षित किया गया और कहा गया यह एक प्रकार के पत्नी है, इनको पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए और इनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उन्हें संपत्ति का भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी महिलाएं हारती हुई दिख रही हैं, असुरक्षित दिख रही हैं। आए दिन उनको आप समाचारों में देखते होंगे तो उनकी हत्याएं तक हो जा रही हैं। आखिर क्यों? यह जो समाज और धार्मिक मान्यताओं वर्सेस कानूनी और संवैधानिक मान्यताओं के बीच जो लकीर खींची गई, शायद महिला उसमें असहाय पाई गई। शायद महिला आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी और खासकर जो महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत थीं वो तो बस निकली, लेकिन जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर थीं उनका वो नहीं बच पाई, वो डिप्रेशन में चली गई, वो बीमारी में चली गई या उनके साथ कुछ गलत हो गया। इसलिए यदि आप लिविंग रिलेशन में जाना चाहते हैं तो आपको काफी सोच विचार के जाना चाहिए, क्योंकि यह एक अंतहीन रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें सूर्य की किरण नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। आपका समाज आपके साथ खड़ा नहीं होता है क्योंकि वह इस मान्यता को, इस लिविंग रिलेशन को मान्यता नहीं देता है, ठुकरा देता है। आपका परिवार इसके साथ खड़ा नहीं होता है क्योंकि वह भी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से बंधा हुआ है। सोचना आपको है, क्योंकि आप विवाह योग्य हैं, निर्णय भी आपको लेना है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।